लो सर, आपके डाउट बताते हैं। तो सबसे पहले जो डाउट है इसने पूछा है एग्जाम्पल नंबर 7 जो है, अच्छा सवाल है सर। वैसे क्या है क्वेश्चन में, देखो आपको 5 सेट लिख करके दे रखे हैं। पहला जो सेट है वो ये है, एक ए सेट है, एक बी सेट है, एक सी है, एक डी और एक ई है। तो ए जो सेट है वो तुम्हें दे रखा है उसने, इसमें केवल एक एलिमेंट है तुम्हारा 0। जो बी सेट है उसके अंदर तुम्हें लिखा हुआ है कि x आपका एलिमेंट है इस तरीके से, सच दैट कि x ग्रेटर देन 15 है एंड x लेस देन 5 है। सी सेट तुम्हें दे रखा है x सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0, और डी तुम्हें दे रखा है कि x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, और ई सेट जो तुम्हें दे रखा है वो है x सच दैट x इज द इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है तुम्हारा किसका, पॉजिटिव इंटीजर रूट है इस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा देखो सही, मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला तो 0 है। आज इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो मुझे बताओ ऐसा नंबर जो 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है, बोलो भाई कौन सा नंबर होगा ऐसा। सर कोई भी नंबर नहीं होगा। कोई भी नहीं होगा। बिल्कुल, बड़ा देर लगा दी बताने में यार तुमने, है 15 से बड़ा नंबर 5 से छोटा तो कोई होता है क्या यार, बहुत देर लगा दी। कुछ नहीं होगा, यानी ये तुम्हारे पास हो गया नल सेट। बोलो इसको सॉल्व करोगे तो 5 इधर आएगा, यानी इसके अंदर आ गया तुम्हारा 5। इसको सॉल्व करोगे तो दो आंसर आएंगे, एक 5 और एक -5। इसको जब सॉल्व करते हो तो इसके दो आंसर आते हैं, एक आता है 5 और एक -3। एक आता है 5 और -3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लो भाई, क्या सिखाऊंगा वो तुम्हें। लेकिन तुम्हें बोल रहा है जो पॉजिटिव हो वो लो खाली। तो यानी तुम्हें इसके अंदर क्या लिखना है, ई जो होगा वो केवल 5 होगा। पहले बताओ ये समझ गए क्या। यस सर, यस सर। ठीक है, अब तुमसे पूछ रखा है इक्वल सेट। तो देखो इक्वल सेट सी एंड ई, दैट्स ऑल। बोलो भाई। यस सर। अब मैं, अब क्वेश्चन कराई है तो मैं तुमसे एक चीज मैं पूछ लेता हूं, सर इक्विवेलेंट सेट कौन से होंगे बताओ। सर सर ए सी ए और बी ई। और सी होगा, और सर डी और ई होगा। सर डी और ई होगा। डी और ई होगा, और सर ए सी और ई होगा सर, क्योंकि तीनों में एक एक ही है। सुनाई दे रहा है भाई क्या बोला इसने। सर लेकिन ई में तो सोल्यूशन 5 और -3 आ रहा है ना, तो सर 2 हो गए। तो फिर मैंने यहाँ -3 तो लिखा ही नहीं यार मैडम। सर ए सी ई। हाँ वो तो सही है, आंसर तो ए सी होगा। मैं इसका जवाब दे रहा हूं, जो ये बोल रही है उसका जवाब दे रहा हूं कि तुम बोल रहे हो मैडम कि ई में तो 2 एलिमेंट होंगे 5 और -3। मुझे क्या मतलब आंसर क्या आ रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर -3 क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा फिर। सर वहाँ पे पॉजिटिव बता रखा है, पॉजिटिव इंटीजर। तुम सब समझ गए, जिसको समझना चाहिए वो नहीं बोल रही है, मैं उसको समझा रहा हूँ। यस सर। तो बोलो यार। अब देखो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन काम होता है कि वीडियो बंद ऑडियो बंद, यानी ये वो सब काम है कि दीवार पे सिर फोड़ने वाला काम है। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत बकवास लगता है मुझे ऑनलाइन पढ़ाना, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मजबूरी है अभी। देखो सर ए और तुम्हारा सी और तुम्हारा ई, ये होंगे तुम्हारे इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट या एक एलिमेंट या एक एलिमेंट। ठीक है, लो सर अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं। देखो सब सेट के बारे में बात करते हैं, सब सेट, और आगे उसके अंदर डिटेल में तुम्हें समझाते हैं, ढंग से सुनना। आज इंडिया है, ठीक है, अब उसमें तुम आओ राजस्थान, तो राजस्थान इंडिया का सबसेट है, सोचो आराम से। यस सर। अब तुम उसमें आते हो जयपुर, तो जयपुर जो है वो राजस्थान का सबसेट है, लगाओ दिमाग। यस सर। यस सर। अब अगर जयपुर में मान लो मैं पर्टिकुलर एरिया आता हूं, मान लो शास्त्री नगर, तो शास्त्री नगर जयपुर का सबसेट है।
तो कहने sir. को ये मतलब है कि आप जैसे जैसे कंडीशन बढ़ाते जाओगे तो वो सबसेट बनता जाएगा। जैसे एक तुम्हारे को बोला ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल समझते हो, जिसकी तीनों साइडें अलग अलग होती है। अब मैंने तुम्हें बोला कि यार जो आइसोलेसिस ट्राइंगल है वो स्केलन ट्राइंगल का सबसेट होगा, क्योंकि आइसोलेसिस में कंडीशन है कि दो साइड सेम होनी चाहिए, स्केलन में कोई कंडीशन नहीं है। तो आइसोलेसिस ट्राइंगल स्केलन का सबसेट होगा। अब मैं बात करता हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो आइसोलेसिस का सबसेट होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं भाई? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब तुम्हें बोला जाए कि यार एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है और एक आइसोलेसिस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कौन किसका सबसेट हुआ? सर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का सबसेट हो। बिल्कुल सही जवाब दिया इसमें। बोलो भाई, तुम बाकियों को समझ में आएगा इसने क्या बोला? यस सर। Yes, sir. सबसे पूछ रहा हूं मैं, सबसे पूछ रहा हूं, सबसे। यस सर। सर एक बार Yes, बता दो कैसे हुआ? सर एक बार वापस समझा दो। सर कैसे बता? हाँ सर, आपको ये बोला भी मैंने कि आप जैसे जैसे कंडीशन बढ़ाते जाओगे तो सबसेट बनता जाएगा। मैंने तुम्हें बोला एक आइसोलेसिस ट्राइंगल और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोलेसिस ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो कौन किसका सबसेट है ये मुझे बताओ तुम पहले जरा। सर इक्विलैटरल ट्रायंगल Sir, आइसोलेसिस। equilateral isosceles triangle का होगा। काश भी मुझे जवाब दो कि इक्विलेटरल आइसोलेसिस का सबसेट क्यों है? सर क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीन साइड्स इक्वल है और आइसोलेसिस में दो ही है, तो जैसे बढ़ाएंगे तो सबसेट बन जाएगा वो। बिल्कुल सही बोला इसने। अब सवाल आता है कि एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है और एक आइसोलेसिस राइट एंगल ट्राइंगल है, किसमें सर कंडीशन ज्यादा है? आइसोलेसिस राइट एंगल ट्रायंगल आइसोलेसिस ट्रायंगल का सबसेट होगा। यार तुमने ही सवाल पूछा, तुमने जवाब दे दिया। ओके सर। हाँ भाई बोलो, अब समझ में आएगा सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। देखो मतलब समझो, बहुत आसान तरीका है मेरे पास। तो आप जैसे जैसे कंडीशन बढ़ाते जाओगे वो उसका सबसेट बनता जाएगा, दैट्स ऑल। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा। ज्यादा अंग्रेजी में नहीं चलाता मैं बच्चों का दिमाग, सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ, उसमें समझाता हूँ। तो आपको समझ में आ गया कौन किसका सबसेट होता है? यस सर। यस सर। तो भाई तुम्हारे sir. जो Yes. सवाल तुमने उठाया था उसका जवाब तुम्हें मिल गया होगा। तुमने क्वेश्चन उठाया था फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, मिल गया जवाब? यस सर। चलो एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। एक है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल समझते हो? चार साइड को ज्वाइन होकर क्वाड्रिलेटरल बनता है, समझते ही हो जब 11वीं तक पहुंचे हो। अब उसमें मैंने तुम्हें बोला पैरेललोग्राम, फिर मैंने बोला रेक्टेंगल। तो जवाब दो कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कौन किसका सबसेट है? तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का। हाँ जी, सही बोल रही है क्या ये? सर मेरे हिसाब से रेक्टेंगल कोई होगा किसका भी नहीं होगा। पैरेललोग्राम का। इसके हिसाब से रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का सबसेट होगा। तू क्या बोला वर्धन? किसी का भी कोई नहीं होगा। किसी का भी कोई नहीं होगा। इसने तो हटा ही दिया। भाई कुछ तो होगा यार, ऐसे नहीं होगा। एक बात बताना मुझे। हाँ भाई अलीशा, तुमसे पूछ रहा हूँ और बाकी तुमसे पूछ रहा हूँ कि पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है? सर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और ऑपोजिट एंगल्स भी। ठीक है, और पैरेलल भी होती है। ठीक है। यस रेक्टेंगल की क्या कंडीशन होती है? सर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड पैरेलल भी होती है और 90 डिग्री, एवरी एंगल इज 90 डिग्री होते हैं। तो अब तुम सोचो कंडीशन किसमें ज्यादा है? सर रेक्टेंगल। तो कौन किसका सबसेट बना? रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का। बोलो रेक्टेंगल। बोलो। बिल्कुल सही बोला था विधान। बाकी सबको समझ में आया? यस सर। यस। आगे भाई, सबको आ गया? यस सर। ठीक है सर। एक और चीज पूछता हूं। एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, कौन किसका सबसेट है?
सर स्क्वायर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। स्क्वायर रेक्टेंगल का होगा। सर स्क्वायर रेक्टेंगल का। बिल्कुल, अब सबको समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि कौन किसका सबसेट होता है। अब समझ गए भाई? यस सर। यस सर। ठीक है सर। तो अब आप कर लो सर, क्वेश्चन आपके कंप्लीट है। आपने जितने डाउट पूछे सब क्लियर हो गए, सब क्लियर हो गए डाउट। तो सर ये जो एक यूनिवर्सल वाली बात है ना, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, फिर करना इस क्वेश्चन को। बाकी मैंने तुम्हें मेरे ख्याल से सारे बता दिए। एक इसने पूछा था, सॉरी वो नहीं बता पाया मैं, 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि इसको अपने को लिखना है, कैसे लिखे। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 7 का जो इसने थर्ड पार्ट पूछा था, वो सवाल ये था कि आपको 6,12 है, ओपन इंटरवल 6 है और क्लोज इंटरवल 12 है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो लिखो x such that x belongs to R such that x greater than 6 less than 12 and equal to साइन और ब्रैकेट क्लोज। बोलो भाई, समझ में आ यस गया? सर। यस सर। यस सर। भाई जिसने पूछा था उसको समझ में आ गया क्या? मुझे नहीं ध्यान किसने पूछा था। यस सर। आ गया समझ में? चलो सर, और कोई डाउट? सर हाँ सर ये x बिलोंग टू r ही लिखना है हम, मतलब होल नंबर या नेचुरल नंबर? नहीं सर, अब इसका मतलब क्या है पहले बता कि जो 6 से बड़ा है 12 से छोटा है, तो 6 और 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 6.1, 6.2, 7.9, तो सारी वैल्यू आ रही है, तो वो तो सर R से ही आएगी। अगर तुमने W लिख दिया तो उसका मतलब तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, बस यही तो हुआ। तो वो थोड़ी लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? यस सर। सर कॉपी करो, 2 मिनट में आपको अगली एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूं मैं। कॉपी कर लो फटाफट। ए सेट दे रखा है 1, 2, 3। एक बी सेट आपको दे रखा है उसने 3, 4, 5 और एक तुम्हें देगा यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब समझो आप, क्योंकि पहले आ चुका। सर यूनिवर्सल सेट वो होता है ऐसा सेट जो इन दोनों को कंटेन करता है। ये 2 हैं या 3 हैं, इनको सबको कंटेन करता है। या यूं समझ लो कि ये जो दोनों तीनों सेट है ना, ये उसके सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। या ऐसे समझ लो कि जो यूनिवर्सल सेट होगा ना, वो इन सब का सुपर सेट होगा। 3 तरीके हैं, आपकी इच्छा हो जैसे समझो। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? पहला तरीका, यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जो इन सबको कंटेन करता है, यानी सब उसमें आ जाएंगे। दूसरा तरीका, ये सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। तीसरा तरीका, यूनिवर्सल सेट इन सब का सुपर सेट होगा। सुपर सेट समझते हो ना आप? अगर कोई किसी का सबसेट है तो उल्टा बोलोगे तो वो सुपर सेट होगा। ये शायद मैंने कल बताया था आपको, याद है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो सर यहां यूनिवर्सल सेट तुम्हें दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि हाल फिलहाल ये तीनों तुम्हें देके रखेगा। ये तीनों गिवन होंगे, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं कि यार यूनिवर्सल सेट होता क्या है, मैं तो वो समझा रहा हूं आपको। ठीक है सर, पहला पार्ट आया तुम्हारे पास, तुमसे बोला गया है कि सर ए यूनियन बी बताओ। ये जो सिंबल होता है वो यूनियन का होता है सर। यूनियन का मतलब इन दोनों को मिक्स करो। तो मिक्स करोगे तो ये आएगा, देखो 1, 2, 3, 4 और 5। बोलो सर, समझ में आएगा? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो सर, ये यूनियन है, ये यूनिवर्सल है, तो दोनों में कंफ्यूज होता है। तो इसमें थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, अगला आता है ए इंटरसेक्शन बी। उल्टा यू बनाओगे तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखो। तो सर देखो आएगा खाली 3। बोलो, समझे क्या? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अगला आता है ए माइनस बी। इसका मतलब होता है ओनली ए। इसका मतलब आपको यहां क्या लिखना है? जो सिर्फ ए में हो लेकिन बी में नहीं हो, ए में हो बी में नहीं हो, तो आप लिखोगे देखो 1, 2। बोलो, समझे क्या? यस सर। यस। यस सर। क्या आवाज नहीं, एक बार फिर से बता दो। ए माइनस बी का मतलब होता है कि आपको वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में है बी में नहीं है, केवल ए में है। तो बी जो कॉमन पार्ट है वो हटा दो भाई, तो ये 1, 2 ही तो बचेगा। समझ में आया क्या बोला? ओके सर। तो समझ गए तो भैया ये बता बी माइनस से क्या होगा?
सर 4 और 5 सर 4 4,5 4,5 बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगला आता है ए डैश या ए सी। यह है ए डैश या ए सी, ए डैश या ए सी, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये मतलब है इसका, इसका मतलब है सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालने का मतलब है कि आप यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो सर क्या आंसर आएगा? 4 5 6 4 5 6 4 5 6 बिल्कुल सही जवाब है। अगला आता है बी डैश बी सी, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो सर क्या लिखूं? 1 to सर 6 1 और 2 1 to 6 1 2 6 ठीक है सर। अब तुमने स्कूल में पढ़ा होगा सर, तुम सबके स्कूल में ये चीज आई होगी, जिन जिन्होंने सेट पढ़ा है आया सबके भाई ये चीजें। यस सर। ठीक है, एक नई चीज मैं बताता हूं जो नहीं पढ़ाई होगी। एक लास्ट इसमें आता है ए डेल्टा बी। हाँ भी पढ़ा के ए डेल्टा बी? नो सर। हाँ देखिए सर, क्योंकि आई नहीं एनसीईआरटी में। सर लास्ट आता है आपके पास ए डेल्टा बी, इसका मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। मैंने लिखा है सर ए डेल्टा बी, ये डेल्टा साइन है, ये ट्राइंगल का जो साइन है इसको डेल्टा बोलते हैं। ए डेल्टा बी इसका मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको निकालने के दो मेथड है सर, दो तरीके। क्या है सुनो, या तो पहला करो आप कि ए यूनियन बी में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी को। क्या बोल रहा हूं, सुन रहे हो? ए यूनियन बी में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी को। या फिर तुम एक काम करो, ए माइनस बी का यूनियन बना दो बी माइनस ए के साथ। दो तरीके हैं। पहला तरीका ए यूनियन बी में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी को, या फिर ए माइनस बी का तुम बना दो यूनियन बी माइनस ए के साथ। सर दोनों करके देखो, दोनों से एक ही आंसर आएगा। देखो पहला करते हैं, इसमें से इसको माइनस करो तो ये हो गया 1 2 4 5, या फिर तुम इन दोनों का यूनियन बनाओ तो यही आ रहा, देख लो। बोलो सर, समझे? यस यस सर यस सर यस सर सर ये टोटल तुम्हारे 7 चीजें होती है, तुम्हारे सामने लिख दी है, इनके अलावा और कुछ नहीं होता है। अब आता है वेन डायग्राम, वो कैसे बनता है वो देखो सर। ये तुम्हारा सेट है ए, ये सेट है तुम्हारा बी, और ये सेट है यूनिवर्सल। ये सेट है ए, ये बी और ये यूनिवर्सल। ठीक है, यहां लिखोगे इसके बीच में जो कॉमन पार्ट, तो इस जगह क्या आएगा? कॉमन पार्ट। तो दोनों में ए और बी में कॉमन क्या है? सर 3 3 तो सर 3 लिखोगे यहां पर। यहां लिखोगे जो सिर्फ ए में है बी में नहीं है, क्या लिखोगे? 1 2 सर 1 2 1 2 यहां लिखोगे जो सिर्फ बी में है ए में नहीं है, 4 4 5 5 4 5 4 5 5। और यहां लिखोगे जो बचा हुआ है, जो बचा तो हुआ 6 6 बोलो सर, समझ में आया क्या? बोलो, समझ गए? यस सर समझ गए सर? ठीक है। अब Yes, इनके sir. Yes, sir. अब इनके पर्सनली वेन डायग्राम पूछता है, तुमसे बोलता है कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाओ। तो कैसे बनाते हैं देखो सर, यहां लिखो ए, यहां लिखो बी, ए यूनियन बी बोला है तो इस पूरे को शेड कर दो ए यूनियन बी को। तुम्हें ए इंटरसेक्शन बी बोला है तो जो दोनों में कॉमन पार्ट है उसको शेड कर दो। तुम्हें ए माइनस बी बोला है तो जो केवल ओनली ए वाला पार्ट है इसको शेड कर दो। तुमसे b माइनस ए बोला है तो ओनली b ये वाला पार्ट तुम शेड कर दो। तुमसे a डैश बोला है तो a को छोड़ के, a डैश मतलब a को छोड़ के बचा हुआ सारा शेड कर दो। तुमसे b डैश बोला है तो b को छोड़ के बचा हुआ सारा शेड कर दो। हाँ भाई, ये समझ में तो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो बता दो। यस सर यस सर यस सर यस सर। और लास्ट बोला है ए डेल्टा बी, तो तुम यहां पर ओनली ए और ओनली बी वाला जो पार्ट है वो शेड कर दो। बोलो भैया,
समझ में Yes, आ गया sir. क्या? Yes, sir. Yes. यस सर यस सर ठीक है सर। अब देखो तुमसे वो ये बोलता है कि आप इसमें ए डैश यूनियन बी डैश का वेन डायग्राम बनाओ, ए डैश यूनियन बी डैश का। ठीक है सर, दो तरीके सिखाऊंगा, दोनों सीख लो, जो बढ़िया लगे वो कर लेना। जरा देखो ए जरा बी, ठीक है। अब मुझे बताओ ए डैश क्या होगा? ए सर, को A को छोड़ के बचा हुआ सारा, ए को छोड़ के बचा हुआ Yes, सारा, sir. ठीक है। बी डैश क्या होगा? बी को छोड़ के बचा हुआ सारा, उसका यूनियन तुम बनाते हो तो क्या आएगा सर? सोचो, सर ये पूरा पार्ट आएगा खाली कॉमन को छोड़ के, दिमाग लगाओ। Yes, sir. समझेगा जी? बताओ। Yes, sir. Yes. यस सर यस सर सर ए को तो छोड़ के ए और बी को तो छोड़ के बोला तो उनको शेड क्यों किया? बिल्कुल सही बोला, बोला है तो बोला है तो जवाब देंगे, टेंशन मत ले। सर ए डैश का मतलब है ए को छोड़ दे, ये ए छोड़ के बचा हुआ सारा। बी डैश का मतलब है बी को छोड़ के बचा हुआ सारा, उसका यूनियन बनाना है। तो यार जब तूने ए को छोड़ दिया तो जब बी डैश लेगा तब तो ये आ गया ना। यस सर चल छोड़, आसान तरीका बताता हूं, छोड़ रहने दे, बिल्कुल छोड़ दे। सर ए डैश दिख रहा है, ये रहा, बोल बोल बोल, ये ए डैश दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर बी डैश दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। दोनों का यूनियन वाला जरा बोल। हाँ सर 3 को छोड़ के, हाँ हो गया। 3 को छोड़ के सब आ रहे हैं ना, तो देख 3 छोड़ दिया बाकी Yes, सब sir. आ रहे हैं। ये बहुत आसान तरीका है ये, अगर कभी समझ में नहीं आए ना तो इन तरीकों को अपना लो, 1 सेकंड में काम हो जाएगा। जैसे अब एक और पूछ लेते हैं तुमसे, ये तो खैर बता दोगे यार तुम, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, Sir, 3. 3 वाला आ जाएगा। थोड़ी जल्दबाजी नहीं कर गए? तो हाँ सर 6 वाला आएगा। हाँ Yes, sir, 6 वाला आएगा. हाँ, वही करो। जल्दबाजी, बस तुमने ये देखा कि यार इधर 3 नहीं आया था बाकी सब आया था, तो इसके अंदर तो 3 आएगा बाकी कुछ नहीं आएगा। जल्दबाजी मत करो, बहुत आसान तरीका बताया है। ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश, दोनों में इंटरसेक्शन लोगे तो 6 ही तो आ रहा है, यानी 6 वाला पार्ट शेड करना है। तो मतलब आपको ये पूरा शेड करना है, सोचो जरा आराम से। बोलो, समझेगा मेरी बात तुम? Yes, sir. यस सर यस सर तो ये है सर आपकी चौथी और 5वीं एक्सरसाइज। अब जो एक क्वेश्चन तुम्हारा पीछे छूटा हुआ है वो भी डिस्कस कर लेता हूं सर मैं आपसे, यूनिवर्सल सेट वाला। तो मैंने तुमसे ऐसे बोला कि यार मैं तुम्हें 2-3 सेट बोल रहा हूं, तुम मुझे उसका यूनिवर्सल सेट बताओ। मैं 2-3 सेट बोल रहा हूं, उसका यूनिवर्सल सेट बताओ, ठीक है। एक मैंने बोला सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, एक मैंने बोला सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, एक मैंने बोला सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स। तो सर इन सब का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सर सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। Set of quadrilateral. बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि तुम सोचो क्वाड्रिलेटरल में तो आते हैं सारे, ये क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल आता है, क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम आता है, क्वाड्रिलेटरल में सब आते हैं। समझ में आ गई बात? तो भैया जिसने मेरे से क्वेश्चन नंबर पूछा था 1.3 का 8, पढ़ लो जरा अब उसको। पढ़ लिया कि भाई? अरे जवाब तो दो भैया, नहीं दोगे? यस सर समझ में आया क्या क्या बोला उसको? वो देख, एक तो सेट ऑफ क्या दे रखा, ट्राइंगल्स, एक सेट ऑफ क्या दे रखा, आइसोलेसिस ट्राइंगल। तो उन सब का
यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? सेट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, बोलो भाई, बोलो बोलो। यस सर। यस सर। चलो सर, यस सर। कॉपी करो। एक्सरसाइज 1.4 हो गई, 1.5 हो गई। फिर मैं आपको एक छोटी सी चीज और समझाऊंगा। कॉपी करो सर। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तुमसे सिर्फ पूछूंगा। ठीक है, तो सर सबसे पहली चीज, ए यूनियन ए क्या लिखोगे? सर ए। यही आएगा यार, सोचो। ए का यूनियन ए के साथ तो ए ही निकलेगा, कुछ और निकलेगा? ए निकलेगा। ए निकलेगा। तो सर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए क्या लिखोगे? वो नल वर्ड है। ए और ए, उन दोनों का ए। इंटरसेक्शन, तो ए ही आएगा ना भाई। अरे ये बैठा ए और इसका इंटरसेक्शन इसी के साथ, तो ए ही तो निकलेगा। अरे भाई समझ यस में, सर। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो यार। यस सर। ए Yes, sir. ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या लिखोगे? यूनिवर्सल सेट। भाई तुम एक काम करो, ये रहा यूनिवर्सल सेट जो था तुम्हारा, तुम एग्जाम्पल लेके चेक करो ना यार। ए तुम्हारा 1 2 3 है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 है। दोनों का यूनियन अगर बनाओगे तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। आएगा कि नहीं आएगा यार? एग्जाम्पल से कर लो, परेशान क्यों हो रहे हो? तो सर ये आया यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बोलो। ए। समझ में आएगा? बोलो भाई। यस सर। अगर कुछ Yes, sir. नहीं आए तो बोल देना बीच Yes, में, sir. अगर कुछ नहीं आए तो बीच में बोल देना, फिर बोल रहा हूं मैं। ए यूनियन फाई क्या लिखोगे? सो 5। सर ए। ए। अरे यार यूनियन है, यूनियन मतलब मिक्स करना है। बता भाई, बता, विषय समझ गया क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ सर, मैं इंटरसेक्शन Yes, समझ sir. गलती से। ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? फाइव। सर 5। फाई। फाइव। ए यूनियन ए डैश क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट। सोच लो भाई, ये रहा ए डैश, दोनों का यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा। समझ गए क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा? फाइव। फाइव। अरे भाई इन दोनों में कॉमन है क्या? कुछ नहीं है? बोलो, समझे क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। फाइव का डैश क्या होगा? सर 5। फाइव। फाइव का डैश। सर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। सर यूनिवर्सल सर। सोचो सोचो यार, डैश का मतलब होता है कि उसको नहीं लेना, तो फाइव का डैश मतलब फाइव नहीं लेना, तो यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा। यूनिवर्सल सेट का डैश क्या होगा? फाइव। फाइव। बोलो भाई, जो पूरा बोर्ड पे लिखा है सबको समझ में आ गया क्या? सर बस Yes, एक yes, बता sir. दो, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। एक काम करते हैं, यूनिवर्सल यहाँ काट दिया था, लिख देते हैं तेरे पास 1 2 3 4 5 और 6। सर ए दिख रहा है क्या आपको भैया? 1 2 3 यूनिवर्सल दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। सर इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? नहीं पता। कॉमन। इंटरसेक्शन नहीं पता? अभी तो ये लिखा हुआ है दोनों में इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन हाँ, के यस सर कॉमन। कॉमन। तो ए और इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है? सर 1 2 3 ए। बोल। मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हारे को, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो ये एग्जाम्पल के थ्रू कर लो, 1 सेकंड में समझ में आएगा। ठीक है भैया? ठीक है सर। यस सर। Yes, sir. सर 1.4 1.5 दो एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, कल बात करेंगे इसके आगे। कॉपी करो, क्लास खत्म।